हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि महाराष्ट्र हारने के बाद, झारखंड हारने के बाद, बिहार के अंदर बाई इलेक्शन हारने के बाद, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हारने के बाद एआईएमआईएम का अगला और नेक्स्ट प्लान क्या है। आइए इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। और क्या इम्तियाज़ जलील साहब दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं 2 महीने के बाद जो होने वाला है, आइए इसके बारे में भी बातें करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें के बारे में बातें करेंगे। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एक चीज़ है दोस्तों, एक सदमा जो इम्तियाज़ जलील साहब के हारने का है, वो शायद एएमएम के जो कार्यकर्ता हैं, एमआईएम के जो चाहने वाले हैं, और यहाँ यही नहीं, जो नहीं भी एमआईएम को पसंद करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी ये सदमा लगा हुआ है अभी तक कि इम्तियाज़ जलील साहब हार कैसे गए। ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, बहुत बड़ा एक टॉपिक बना हुआ है, बहुत बड़ा एक मौजू बना हुआ है कि इम्तियाज़ जलील आखिर कैसे हार गए और क्यों हार गए, क्योंकि अभी तक किसी को यकीन हो नहीं रहा है। लेकिन एएमएम का प्लान क्या है? सबसे पहली बात, क्या एएमएम को चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए तेलंगाना के बाहर? क्या यही इसका सॉल्यूशन है? सिर्फ एएमएम को तेलंगाना तक ही फोकस करना चाहिए जैसे पहले से करते हुए आ रहे थे? कुछ लोग ऐसे भी बातें कर रहे हैं। क्या एआईएमआईएम पार्टी को ये जो यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर जो मुस्लिम वर्ड है, इसको हटाकर कुछ और ऐड किया जाए, या एएमआईएम का नाम बदल कर कुछ और रखा जाए? क्या ये एक सोल्यूशन है? बहुत सारे लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं कि इनके नाम की वजह से बहुत सारे सेकुलर लोग इनको वोट और सपोर्ट नहीं करते, इसलिए एमआईएम को नाम बदल देना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एएमएम को तेलंगाना से बाहर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, तेलंगाना के अंदर पूरा विस्तार करना चाहिए। जब तेलंगाना के अंदर कोई जो सरकार कभी बनाने में या सरकार बना लेगी तब बाहर निकलना चाहिए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बात भी फालतू है जो कह रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर ही सिर्फ एमआईएम को पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरा, वो भी फालतू है जो कह रहे हैं कि एएमएम का नाम बदलकर कुछ और रख देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि कुछ और रख लेना चाहिए, मैं 1 दर्जन से भी ज़्यादा नाम दिखा सकता हूँ इंडिया के अंदर जो मुस्लिम पार्टी है लेकिन मुस्लिम नाम नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी उनको कोई सपोर्ट और वोट नहीं करता। एसडीपीआई जैसे बहुत सारी पार्टी है, कोई उनको वोट और सपोर्ट नहीं करता। ये एक बहाना है, ये एक फालतू की बातें है। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अभी फ़िलहाल आने वाले 2 इलेक्शन है एमआईएम के सामने, जहाँ पर एमआईएम का फोकस होगा। सबसे पहले दिल्ली के अंदर अब से 2 मंथ के बाद, यानी फरवरी या उससे पहले ही वहाँ पर चुनाव हो जाना है, चुनाव करवा लेना है, सरकार बना लेना है। तो एक तो दिल्ली के अंदर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। लास्ट बार जब 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था दिल्ली के अंदर, तो एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन उसके बाद जब वहाँ पर लोकल चुनाव हुआ तो वहाँ पर ज़रूर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी, और साथ के साथ गठबंधन भी किया था उन्होंने आज़ाद समाजवादी पार्टी के साथ। हालांकि सफलता दोनों में से किसी को भी नहीं मिला। इसके बाद एक और चुनाव होने वाला है सितंबर अक्टूबर के टाइम बिहार के अंदर। वहाँ पर भी एमआईएम पार्टी पहले से मजबूत थी, या यूँ कहे कि है, क्योंकि वहाँ पर 5 एमएलए जीते थे, उसके बाद 4 चले गए, तो सिर्फ एक ही अख्तरुल ईमान बचे। तो ये 2 चुनाव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एमआईएम पार्टी को सफलता क्यों नहीं मिलती? उसका सबसे बड़ा जवाब, पहली बात तो ये है कि एएमएम पार्टी को दूसरे लोग अपने साथ करते नहीं हैं। और इस वजह क्यों नहीं करते हैं, उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि उन लोगों को डर लगता है कि अगर उनके साथ गठबंधन कर लिया जाए तो फिर एमआईएम को लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा जीत कर आएंगे, तो फिर एक बार ये अगर मजबूत हो गए तो वापस से मुस्लिम वोट अपने हिस्से में नहीं ले पाएंगे। इसलिए एमआईएम को मजबूत होने नहीं देना है। यही उन लोगों का एक प्लान रहता है, यही उन लोगों का एक फोकस रहता है। इसी वजह से एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करते। अब अच्छा, महाराष्ट्र के मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर एमवीए को अगर एमवीए यानी कि एमवीए अगर एमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन करते, तो मैं आपको यकीन के साथ बताता हूं कि हालांकि फिर भी शायद सरकार नहीं बना पाती एमवीए, लेकिन यहां पर एमवीए बहुत अच्छे खासे सीट से जीत हासिल कर सकते थे। अब भाई एमआईएम पार्टी मात्र 17 सीटों पर लड़ी थी महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन फिर भी इनको 1 सीट हासिल होती है और इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव हार जाते हैं। और इम्तियाज़ जलील साहब या एमआईएम पार्टी 4 सीटों पर हारते हैं, उनमें से कोई अगर बहुत बड़ा रोल प्ले किया, हालांकि हारते हैं सारे 16 के 15 सीटों पर, एक पर ही जीत होती है मुफ्ती इस्माइल साहब की, लेकिन 4 सीटें वो मेन वो जीत सकते थे, बहुत क्लोज हारे हैं। उनमें से मेन वो आज़ाद यानी कि वो समाजवादी पार्टी है। अब कैसे समाजवादी पार्टी है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव लड़ते हैं औरंगाबाद ईस्ट से, वहाँ पर भी इनके ही उम्मीदवार यानी कि अब्दुल गफ़ार कादरी, ये साहब 5
5000 यानी 5900 के आसपास वोट लाकर जो है वोट काटते हैं और इस वजह से इम्तियाज़ जलील साहब हार जाते हैं। यही नहीं, जब जहाँ से मुफ्ती इस्माइल साहब की जीत होती है वहाँ पर बड़ी मुश्किल से एमआईएम की जीत हुई थी इस बार, लेकिन वहाँ पर भी इनके ही उम्मीदवार शान निहाल जो है वो 9580 वोट लेकर आते हैं। आप देखिए, आपको कोई टक्कर नहीं, नामो निशान नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एमआईएम के सामने उम्मीदवार खड़ा किया। कहा यह भी जा रहा है कि उनको पैसे देकर जो है उनके द्वारा उम्मीदवार खड़ा किया गया ताकि एमआईएम जो है वो कमज़ोर हो सके। अब मज़े की बात यह है कि यही समाजवादी पार्टी कश्मीर जाकर चुनाव लड़ती है, 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं, सबकी ज़मानत जब्त हो जाती है। तो अब 10,000 वोट भी सारे लोग मिलाकर नहीं ला पाते हैं, तो इनकी ये हालत होती है। लेकिन ये क्या है, ये आकर यहाँ पर एमआईएम को हराने के लिए अब वो पता नहीं किस तरीके से साजिश करके ये लोग यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। अब बदले में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यही एमआईएम पार्टी 1 महीने के बाद जब दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला करेगी, ऐलान करेगी, जो कि करना है और कर भी दिया है, तो उस वक्त फिर यही रोना रोएंगे कि एमआईएम पार्टी आ गई, अब केजरीवाल हार जाएंगे, आप यहाँ से हार जाएंगे और बीजेपी आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही बिहार में चुनाव होगा फिर वहाँ पर भी जैसे घोषणा करेंगे तो वहाँ पर भी रोना शुरू कर देंगे कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी तेजस्वी यादव हार जाएंगे और ये हार जाएंगे। जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा फिर वही होगा कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी आ गई, अखिलेश यादव हार जाएंगे। जैसे ही फिर कहीं और चुनाव होगा तो यही होगा कि ये आ गए, वहाँ हार जाएंगे। तो मुझे ये बताओ कि आप लोग जो है क्या यही चाहते हैं कि एमआईएम पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? अगर यही चाहते हैं तो यही सही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा? यानी कि कौन आपके लिए आवाज़ उठा रहा है? सिर्फ एक ही पार्टी है जो आपके लिए आवाज़ उठा रहे, सबके लिए आवाज़ उठा रही है। संभल के अंदर जो चीज़ें हुई, सबसे पहले बोलने वाला कौन, सबसे पहले करने वाला कौन, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला कौन? आप भाई इनको वोट दें या ना दें, ये लोग मुखलिस इंसान हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, इसीलिए ये लोग हमेशा आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ये खुदा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और इनको जवाब देना है क़यामत में। इस चीज़ को लेकर जो है ऐसा काम कर रहे हैं और ये करते रहेंगे जब तक इनके अंदर जान है, जब तक इनके जिस्म में जान है। इसीलिए मैं ये कहूँगा ख़ास करके उन मुसलमानों को जो अपने आप को सेकुलर समझते हैं, जो अपने आप को पता नहीं कांग्रेस के किस जोन में रहते हैं कि कांग्रेस को गुलाम, मेंटली गुलाम है ये लोग ऐसे। तो ऐसे लोग जो है कि यार निकलो बाहर भाई, आपके क्या मतलब, क्यों ऐसा कर रहे हो? आपने कोई ठेका नहीं लेके रखा है, आपने कोई जिम्मेदारी लेके नहीं रखी कि आप इनको आपके लिए जो सही है। यार मतलब एक चीज़ है, बस ये लोगों को ज़ाती फ़ायदा होता है, ये लोग अपना फ़ायदा निकालते हैं, इसी वजह से उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, बस यही चीज़ें हैं। और इनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। वो आसिम आज़मी जैसे लोग, यार मतलब क्या अब्दुल गफ़ार कादरी जैसे लोग, क्या हुआ अब्दुल गफ़ार कादरी का 5000 6000 वोट लाने में इनकी बैंड बज गया। कौन पूछेगा इनको? नामो निशान ख़त्म हो जाएगा सारा। एमआईएम की वजह से आपको 80,000 वोट मिले थे लास्ट टाइम, इस बार आपको 10,000 वोट भी नहीं मिले, तो क्या अस्तित्व रहेगी आपका? तो यार एमआईएम के लोग पसंद करने वाले लोग हैं, और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी के लोग जो है लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ बनते हुए आ रहे हैं। हालांकि छोटी पार्टी है, आगे बढ़ने में जो है टाइम लगेगा, शायद ज़्यादा एमएलएज को जो है आने में टाइम लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि मुसलमानों के लिए कोई ऑप्शन है नहीं। बहुत बड़े बड़े लीडर आए, अतीक अहमद जैसे लीडर आए, मुख्तार अंसारी और आज़म खां, सब कहाँ चले गए पता नहीं। कोई आज लोग इन लोगों का नाम भी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इन्होंने अब कभी भी अपनी क़यादत के लिए नहीं सोचा, सिर्फ ये लोगों को जब तक फ़ायदा होता रहा ये लोग काम करते रहे। खैर चीज़ें यही है, मुझे लगता है कि एमआईएम का अगला प्लान यही है कि जो है इम्तियाज़ जलील साहब जो है वो उन्हीं की निगरानी में जो वो दिल्ली चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हीं के निगरानी में। अब ये देखना है कि किस तरीके से दिल्ली में परफॉर्मेंस रहता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, और कितने सीटों पर लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। लेकिन एक ही चीज़ है कि जहाँ जहाँ भी चुनाव हो, हर जगह पर एमआईएम पार्टी को सारे सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारते रहना चाहिए, और इस तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ते रहना चाहिए। भाड़ में जाए, जिसकी जीत होनी होगी, जिसकी हार होनी होगी। इसलिए इसमें जो है आपका ही नुकसान होता है, एमआईएम का ही नुकसान होता है। मैंने ये बहुत बार देखा है। खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।